हेलो गाइज, आप लोगों को नमस्कार। आज हम लोग पुनः फिर चैप्टर के अंतिम चरण में कुछ छोटे से टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। उसके बाद एक दो दिन न्यूमेरिकल चलेगा और चैप्टर लास्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे नर्न्स्ट का समीकरण। अब उस नर्न्स्ट के समीकरण में के आधार पर जब हम लोग सवाल तो देखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो छोटा सा टॉपिक है कि एक दो सेल जो है उस सेल को देख लें और उसके बाद चैप्टर को अंतिम विदाई दें। तो हम लोग देखते हैं फ्यूल सेल। That type of cell which is used for rocket is called fuel cell. This type of cell was used in Gemini and Apollo mission. Of spaceship normally in this cell hydrogen and oxygen are used as two different electrodes, so it is also called H2O2 fuel cell. इसमें जो है
छिद्रयुक्त प्लेट रहता है। अब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। अब इसमें इधर से H2 का एंट्री है, इधर से O2 का H2O बाहर निकलेगा, इधर भी H2O बाहर। अब इसमें जो है एक्वस KOH और ये जो है पोरस निकेल इलेक्ट्रोड्स, ये भी पोरस निकेल इलेक्ट्रोड। तो इस प्रकार से अरेंज्ड रहता है फ्यूल सेल कि यहाँ पर जाकर के जो है कि दो प्लेट, छिद्रयुक्त वाला प्लेट है, सछिद्र पोरस मतलब सछिद्र निकेल इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड और दूसरा एनोड है। अब एक तरफ से H2 एक तरफ से O2 प्रवेश कराया जा रहा है। जिधर से H2 होगा उधर से नेगेटिव होगा, जिधर से O2 होगा उधर से पॉजिटिव। अर्थात एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। According to figure, all apparatus and chemicals are arranged then in this cell chemical reactions are completed at both electrodes। दोनों इलेक्ट्रोड पर प्रतिक्रिया संपन्न होती है। जो जस्ट लिखा रहे हैं पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हो गया। तो ये था, फिर से एक बार समझ लें कि यहां पर जाकर के जो है कि दो बस मेन है, दो पोरस
इलेक्ट्रोड लिया गया है, ये एनोडिक चैम्बर है, ये कैथोडिक चैम्बर है, और एक बीच वाला तीसरा चैम्बर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH प्रेजेंट है। अब इधर से H2 जा रहा है, इधर से O2, और रिएक्शन करने के बाद फिर ये H2O हमको क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब कैसे रिएक्शन होता है सो देखते हैं। बाकी और इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। कभी कभी जाकर के इसमें जो है ये इलेक्ट्रोड जो है, कार्बन का इलेक्ट्रोड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर कोबाल्ट ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ रहता है, तो वो कभी कभी है। एनोडिक प्रोसेस, H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस तो यहाँ 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर O2 प्लस H2O, 4OH माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया कैथोडिक प्रोसेस। H2 प्लस O2, अब यहाँ पर 2OH 4OH कैंसिल, वाटर भी दो ठो कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हो गया सेल रिएक्शन के रूप में। हो गया। अब इसका जो है E0 का जो वैल्यू है -0.83 वोल्ट, और इसका E0 प्लस 0.43 वोल्ट। हो गया। तो therefore E cell, E cathode माइनस E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड हम लोग जानते हैं। तो प्लस 0.43 माइनस -0.83, तो प्लस 0.43 प्लस 0.83, तो 336 1.26 वोल्ट जो सेल है वो इतना वोल्टेज दे रहा है। अब इसके बाद इसका वर्क डन भी हम लोग याद कर सकते हैं। E0 सेल मालूम जब हो गया तो हमको डेल्टा G का मान भी ज्ञात कर सकते हैं NFE से, तो वो जाकर के जो है कि हमको इसको यहाँ रख करके मालूम कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि G0 इक्वल टू माइनस NF E0 सेल
अब यहाँ पर n देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो 4 का 4,96,500 गुना 1.26, जितना भी आएगा उतना जाके डेल्टा जी का मान, सॉरी जी नॉट का मान निकल गया। हो गया। तो इस प्रकार से ये सेल वर्क करता है। अब आप लोग यहाँ पर देख लिए फ्यूल सेल, जो अंतरिक्ष यात्री जो है रॉकेट में इस सेल का इस्तेमाल करता है, जिसमें जाकर के जो है कि हमको ये सारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। जो सेल का स्ट्रक्चर देखे वो हम लोग देख चुके। अब आगे lead storage cell, and lead storage बैटरी। तो ये तो ग्रुप ऑफ सेल है। बैटरी जो होगा वो क्या है, ग्रुप है सेल का। अब इसका स्ट्रक्चर, अब जितना प्लेट, 6 प्लेट, जैसे आप बैटरा जो लाते हैं उठा करके, अलग अलग चैम्बर रहता है। बाहर से दिखलाई पड़ रहा, अंदर में फिर जाके मिल जाता है, क्योंकि एसिड जो डालते हैं। तो तत्कालिक यहाँ पर 3 चैम्बर का है। अब दूसरे तरफ एनोड, कैथोड। चूंकि प्लेट पर ये चार्ज भले हो, यहाँ दिखाई पड़ रहा है एनोड माइनस, लेकिन एनोड तो पॉजिटिव प्लेट होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लेट पर उतना चार्ज होता है, जो हम लोग गैल्वेनिक सेल में पीछे देख चुके हैं। या अलग अलग दिखला सकते हैं तीनों को। ये है सेल। अब यहां पर H2SO4 अकॉर्डिंग टू फिगर, group of cells were arranged in which
Pb and its oxides are used as electrodes, whereas H2SO4 is used as electrolyte. लिखिए उसको जल्दी से। हो गया। तो ये सेल यहाँ के हमको इस प्रकार से सेलों का समूह है, ये एक ग्रुप है, एक सेल है, एक सेल यहाँ पर है, सबको अलग अलग जाके जो है कि हमको यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो अंदर में बहुत सारे चैम्बर बना होता है, उस चैम्बर को यहाँ पर जाकर के जो है कि अरेंज किया हुआ, मतलब एक चैम्बर हुआ, ये दूसरा चैम्बर हुआ, तीसरा चैम्बर हुआ, जिसमें दोनों प्लेट लगा होता है। ये जाकर के जो है कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, मेन हमको रिएक्शन याद रखना है। और हमको यहाँ पर सेल बनाने के लिए बना दिखलाने के लिए नहीं आता है कहीं पर, कभी कभी सिर्फ इसका रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। In this cell, following reactions are completed, कि जैसे यहाँ पर हमको एनोडिक प्रोसेस, Pb solid, Pb+2 plus 2 electron, SO4 -2 plus Pb+2। इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। PbSO4। अब ये टोटल कंप्लीट रिएक्शन होता है, तो Pb+2, तो यहाँ पर हम लोग इसको रिएक्शन करा रहे हैं, PbSO4 -2 PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। ये सिर्फ एक एनोड में इतना काम हो रहा है कि हमको यहाँ पर Pb जो धातु का प्लेट बना हुआ है, वो जाकर के जो है कि पहले Pb+2 और इलेक्ट्रॉन, अब Pb+2 SO4 जो सॉल्यूशन H2SO4 हम लिए हैं, उसमें जो SO4 -2 प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के रूप में। अब देखते हैं कैथोडिक प्रोसेस। कैथोडिक प्रोसेस, तो Pb plus PbO2 plus H2SO4, तो PbSO4 plus twice H2O, सॉरी ये तो फाइनल रिएक्शन हो गया। कैथोड पर जो रिएक्शन होता है, यहाँ चूंकि PbO2 का रहता है, अब यहाँ पर PbSO4 plus H2O बनेगा, तो 4H प्लस है तो 2H2O, ये है रिडक्शन। अब दोनों को जोड़ेंगे तो भले उतना होगा। अब यहां देखिए, तो Pb
प्लस PbO2 प्लस SO4 -2 दो ठो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये है सेल रिएक्शन। हो गया। इसी को दोनों को वहां पर उस समय H2SO4 लिखे थे। तो ये है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब यूज करते हैं सेल का तब। और चार्जिंग के दौरान जो रिप्रोसेस होगा ड्यूरिंग चार्जिंग, इसका उल्टा। जब सेल को चार्ज करते हैं तो वही रिएक्शन उधर उल्टा हो जाता है, PbSO4 प्लस 2H2O, और ये तब बनाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस। तो इस प्रकार से जाके जो है कि हमको यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है चार्जिंग के दौरान। जब हम बैटरी को, सेल को चार्ज करते हैं तब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, और डिस्चार्जिंग के दौरान ये कंप्लीट होता है। तो यही पूछता है दोनों। जब भी पूछता है, कहीं भी कंपटीशन सब में भी पूछा है तो बस यही पूछता है क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, बस ये। बाकी सेल के बनावट से कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद सेल में क्या रिएक्शन होगा, तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको एज सेल, तो Pb सॉलिड। तो ये जाके सेल के रूप में रिप्रेजेंट करने का इसका, कि Pb से PbSO4 एनोड पर, और कैथोड पर जो है कि PbO2 जो है वो जाकर के हमको चेंज हो रहा है या नीचे। तो इस प्रकार से मतलब ये रिएक्शन को हमको वहां पर उसको सेल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोट में इन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्टिल्ड वाटर is added after a definite time interval for maintaining level of acid in its chamber।
इसके चैम्बर्स में एसिड की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, एसिड का लेवल को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में डिस्टिल वाटर हम लोग डालते रहते हैं। बाकी ड्राई सेल के बारे में आप लोग शायद देखे हैं पहले भी, अंडर 10 में, तो वहां पर जाकर के जो है उसको हमको लगता नहीं कि ज्यादा दिखलाना जरूरी है। ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल, इसका स्ट्रक्चर जो है बीच में एक ग्रेफाइट का रॉड रहता है, अब उसके ऊपर एक कैप लगा होता है। ये जो है जेडन का रहता है लेयर चारों तरफ, या नीचे से लेकर के, और ये जो है ग्रेफाइट रॉड, और उसके ऊपर मेटालिक कैप। ये तो सील मारा जाता है। अब इसमें केमिकल डाला जाता है चारों तरफ। इस प्रकार से इसमें अलग केमिकल्स रहता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसमें पाउडर्ड कार्बन प्लस MnO2 प्लस ZnCl2। तो अकॉर्डिंग टू a structure, एनोड and cathode are arranged and different chemical substances are used as electrolyte, in which following reactions are completed.
देख लीजिए। तो ये बस जो टॉर्च वाला सेल जो हम लोग देख रहे हैं बस वही है। ऊपर कवर, भले कवर ओवर सजाने के लिए हमको कागज या जो भी चीज अरेंज करते हैं, लेकिन मेन रूप से अंदर में जो अंदर का जो उसको फोड़ के हम देखेंगे तो यहाँ पर एकदम काला टाइप का एक लेयर सजा रहा था जिसको हम जिंक का लेयर कह रहे हैं, जेडन का। एक यहाँ पर ग्रेफाइट का रॉड बीच में रहता है, ऊपर से पीतल का कैप लगा रहता है, मेटेलिक कैप, इधर से सील किया रहता है। अब उसके जिस समय कि हम लोग सेल को तोड़ते कब हैं, जब सेल खत्म हो जाता है तब, मतलब पूर्णतः डिस्चार्ज हो गया सेल तब। तो यहाँ अंदर केमिकल हमको सेप माने डिफरेंट अलग अलग दिखलाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब शुरू में नया कोई सेल खरीद करके और उसको फोड़ के देखें तो यहाँ पर अलग लिक्विड नजर आएगा और यहाँ पर बाहर अलग। तो बाहर में अमोनियम क्लोराइड रहता है और ये जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर पाउडर्ड कार्बन प्लस MnO2 और ZnCl2 का मिक्सचर इसमें चारों तरफ से लेप लगा रहता है। तो इस प्रकार से अरेंज करते हैं पूरा उसका सेल का स्ट्रक्चर। उसका रिएक्शन क्या होता है तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हो गया। अब एनोड पर क्या होता है, एनोडिक प्रोसेस। एनोडिक प्रोसेस में जिंक is oxidized as Zn+2 तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोडिक प्रोसेस अमोनियम आयन is changed as ammonia। तो यहां पर NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NH3 प्लस H2। अब यहां पर ये कैथोड पर हुआ, ये एनोड पर। अब सेल पर हो गया, यहाँ पर यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, और यहाँ रिडक्शन। अब इसको जोड़ेंगे तो Zn+2 NH4 प्लस, तो Zn+2 प्लस NH3 प्लस H2। ये है सेल प्रोसेस। मुख्य रूप से यही काम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 टाइप का सेल देखे, और भी कई होता है लेकिन मेन हम लोग यहाँ पर अभी तक देख चुके हैं। तो 3 मेन लेड चैम्बर जो हमको यहाँ पर लेड सेल देखे, लेड स्टोरेज, उसके बाद जाके देखे हमको ड्राई सेल और फ्यूल सेल। तो ये 3 महत्वपूर्ण सेल हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब जाकर के जो है कि हम लोग मोटा मोटी थ्योरी खत्म हो चुका है। एक बार आप लोग भी अपने से देख लेंगे, यदि कहीं कोई परेशानी होगी तो उसको पूछ लेंगे, क्योंकि पूछना तो आप लोग का ड्यूटी है, लेकिन अपने ड्यूटी से आप लोग पूरा नागवार गुजर रहे हैं, ड्यूटी कहीं निभा नहीं रहे हैं। खैर जो भी हो, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।